हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। साथियों, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इसे जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? बलबन, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि खिलजी वंश का जो शासक थे यानी प्रथम शासक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर डी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पंचायती राज प्रणाली जो है वह किस सूची में है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि पंचायती राज प्रणाली जो है वह राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर है साथियों। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, सड़क, वन आदि आते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वाद्य यंत्र वादक से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या अमजद अली खान? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित जो वादक हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। जाकिर हुसैन जो है साथियों वो तबला वादक थे। पंडित रविशंकर जो थे उनका संबंध सितार से है और अमजद अली खान इनका संबंध सरोद से है। ध्यान रखेंगे, सरोद से। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन से मौलिक कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या केवल इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मौलिक कण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रडार का आविष्कारक कौन था? वुशवाल, फ्लेमिंग, रॉबर्ट वाटसन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, रडार के जो आविष्कारक थे वो रॉबर्ट वाटसन थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है कि रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। प्रश्न नंबर 7 यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित से, वायुमंडल से, प्रकाश से या मृदा से? तो साथियों, पौधे जो हैं अपना पोषक तत्व जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है कि पौधा पौधा अपना पोषक तत्व जो है वह मृदा से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? प्रोटीन का, विटामिन सी का, कैल्शियम का या कार्बोहाइड्रेट का? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि दूध जो है वह किसका घटिया स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है कि दूध जो है वह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है कि दूध जो है वह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे पहले आता है? यूपीएससी अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त या नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बरेला झील, कांवर झील, खड़गपुर झील या कैमूर रेंज। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वह कांवर झील है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है कि बिहार का पहला रामसर स्थल जो है वह कांवर झील है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों कि मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि मोहम्मद गौरी के समय गुजरात का जो शासक था वो कौन था? या भीम द्वितीय या भीम प्रथम या कुमारपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का जो शासक थे वो भीम द्वितीय थे। ध्यान रखेंगे भीम द्वितीय थे। साथियों यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में 3 बड़े राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल के क्रम में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान रखेंगे सबसे छोटा गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान। यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश होगा और सबसे छोटा सिक्किम होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ आपसे पूछा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। साथियों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है या 62 वर्ष की आयु, इनमें से जो पहले हो, या 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जाना जाता है? जड़त्व का नियम, सापेक्षता का नियम, निरंतरता का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी त्रिज्या के बराबर, इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर या इसकी वक्रता त्रिज्या के दोगुनी के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधे के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 16 यहाँ आपसे करा कि पौधों में पानी जो है पहुंचाया जाता है। तो पौधों में पानी जो है साथियों जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पौधों में पानी जो है जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कह रहा है बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथेन। तो साथियों बायोगैस
का जो मुख्य अवयव है वह मेथेन है। ऑप्शन नंबर ए बायोगैस का मुख्य अवयव मेथेन है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 का है शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि शिवाजी के शासन तंत्र में अष्टप्रधान हुआ करते थे, जो 8 प्रमुख मंत्री होते थे। तो उसमें विदेश मंत्री को जो है साथियों सुमंत के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को सुमंत के नाम से जाना जाता था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 करा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, घटोत्कच को या समुद्रगुप्त को? तो इसका सही उत्तर है समुद्र यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 करा है, यहाँ आपसे 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों कि फैयान भारत किस गुप्त शासक के समय में आया था? समुद्रगुप्त के समय, कुमारगुप्त प्रथम के समय, या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, या स्कंदगुप्त के समय? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि फैयान जो है भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कराएं कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका सही उत्तर है कि कविराज की उपाधि जो है गुप्त शासक यानी किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि एल नीनो का जो संबंध है वह प्रशांत महासागर से है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को है साथियों यहाँ क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी या अल्पस? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वह एंडीज पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एंडीज पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 25 का है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत अपघटन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्थिर विद्युत या जूल का नियम? तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि ट्रांसफार्मर जो है साथियों वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर बी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 यहाँ आपसे पूछ रहा है पानी में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, घर्षण बल या अभिकेंद्रीय बल? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है साथियों कि पानी में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को जो है साथियों उत्प्लावन बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है मनुष्य में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? अमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रासनली में? तो साथियों मनुष्य में पाचन की शुरुआत जो है वह मुख गुहा से होती है और मनुष्य में पाचन की अधिकांश प्रक्रिया जो है वह छोटी आंत में पूरी होती है। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है।
मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या कोशिका विभाजन। तो साथियों 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है कि राइबोसोम का मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.5 या 5.5। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि मनुष्य का रक्त जो है सामान्यतः इसका पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय होता है। ध्यान रखेंगे हमारा रक्त जो है वह क्षारीय है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 30 की ओर। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? हार्मोन बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, पाचन कराना या रक्त का थक्का बनाना। तो इसका सही उत्तर है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य काम ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।